बात पहुंचा सकता हूं। हमने कोशिश की है, ये वादा है कि मैंने जो मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा था वो मैं इसीलिए वायरल नहीं कर रहा क्योंकि मुख्यमंत्री का लिस्ट आने के बाद वो लेटर मैं जारी करूंगा। ये मेरी गारंटी है। उस पर क्या क्या लिखा है सीटों के बारे में वो आप देख लेना। अधिकतम सीटों के मैंने खुद उसमें आंकड़ा लिखा है कि इससे ज्यादा सीटें रहनी है, लेकिन विभाग गड़बड़ कर रहा है। इंतजार कीजिए, 1-2 न्यूज और मिलने वाली हैं आपको। आने को थे अभी लाइव, लेकिन प्रशांत भैया का ट्वीट आ गया था तो फिर उस वजह से जानकारी लोगों तक शेयर करने में देर हो गई, इसलिए 12:30 तक था। और ठीक है, और जो भी हम लोगों ने सुषमा पांडे जी, ऋतु तोमर जी, प्रशांत पांडे जी, न्यूज 18, एबीपी गंगा, आज तक, न्यूज तक, इन सब चैनलों का हार्दिक धन्यवाद। सभी पत्रकारों का हमारी बात प्रशासन और मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाने के लिए। ठीक है, और आप पूछ सकते हैं, आप लोग कोई भी प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। ठीक है, अधिकतम रागनी चौधरी जी मेरा गुणांक पूछ रही हैं। निशा जी खुशी चेहरे पर दिख रही है। देखिए, खुशी सबको है, जो जो तृतीय सूची का इंतजार कर रहे हैं उनको। अधिकतम का मतलब देखते हैं कितना अधिकतम हो सकता है। मुझे सीटों के बारे में कोई भी जानकारी नहीं है। मैंने आज तक, कई लोग मुझे मैसेज व्हाट्सएप के और कॉल के द्वारा या फेसबुक पे पूछ रहे हैं तो मैं उनको शेयर नहीं कर रहा क्योंकि मेरी आदत नहीं है झूठ बोलने की या अफवाह फैलाने की। तो ऐसा कुछ हो। अच्छा, मेरा गुणांक 66.65 है ओबीसी, लेकिन कुछ लोग बताते हैं 3 डिजिट का है तो 66.66 भी हो सकता है। नहीं, 66.66 है। लोकेश वर्मा जी अपनी तरफ से पार्टी, देखिए सबका हो जाना चाहिए। मेरा ये है मतलब, बाकी जियो कब आएगा? जियो देखिए आज शाम 5 बजे के बाद कभी भी आ सकता है। निशा जी ओबीसी 66.49 हो जाएगा। सचिन जी 66.52 खुद ही लिख के भेज रहे हैं आप लोग, हो जाएगा, पता ही नहीं चल रहा क्वेश्चन तो। ठीक है, गुणांक का मत पूछिए क्योंकि मैं भविष्यवक्ता नहीं हूँ, ये नहीं बता पाऊंगा क्योंकि सीटें नहीं अभी मुझे मालूम। आंकड़े जैसे ही आएंगे कोशिश करेंगे गुणांक बताने की, क्या दिक्कत है। जागन जी प्लान बी क्या है बताइए। प्लान बी आपको 10 बजे के बाद कुछ पता ही नहीं चल रहा, अभी बहुत कुछ होने वाला है, सब पता चल जाएगा प्लान बी के तहत। प्लान ए तो हमारा नॉर्मल है ही है सभी लोग। बाकी अब भी मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा आपसे कि ट्वीट रिट्वीट करते रहें जब तक लिस्ट ना आए, उसके पहले तक आप जियो आने। विपिन जी 25 मई को लिस्ट आएगी, मई में आ जानी चाहिए। लोग तो जुलाई में कराने कह रहे थे कि जुलाई में कराएंगे काम, जुलाई में लिस्ट आएगी। उनको मैं एक ही रिप्लाई देता था, मैंने कहा सर फुर्सत में हूँ मैं, आप जुलाई अगस्त दिसंबर तक कराते रहिए, कोई जल्दी नहीं। क्योंकि उनको नेगेटिव लोगों को रिप्लाई देने का कोई मतलब है नहीं। सकारात्मक रहिए, जल्द ही आप लोग इस विद्यालयों में होंगे, ये वादा है आप लोगों से। आज भी मैंने जो एक कॉल कराई है, क्योंकि अब मैं सबके सामने उनका नाम नहीं लूंगा, प्रशासनिक अधिकारी तक, और आपकी दुआओं से वो कॉल सफल हुई, सकारात्मक रही बहुत। वही जियो और लिस्ट के बारे में संबंध में थी। उन्होंने साफ बता दिया कि 17 तारीख को जियो प्रिंट हो चुका है, तैयार हो चुका है, आपकी कार्रवाई कंप्लीट हो चुकी है। मयंक सिंह जी कह रहे हैं पिछले साल का इतिहास दोहराया जाएगा 3 जून को। हाँ, इतिहास दोहराया जाएगा, लेकिन एक भूगोल बदलेगा कि पिछली बार लोगों ने स्टे ले ली थी, इस बार ज्वाइनिंग होगी आपकी जून के प्रथम सप्ताह तक। और कोई देखिए, गुणांक अभी नहीं पता, सीटें एग्जैक्ट आने दीजिए, गुणांक भी मैं लाइव आके बताऊंगा, या हमारे कोई भी साथी। आपकी स्माइल बता रही है कि आपको सब कुछ पता है कि कब जियो आएगा और कब ले। हाँ, ये पता तो है थोड़ा बहुत, लेकिन ये सारी बातें सार्वजनिक नहीं कर सकते। आपको भी पता है विभाग का और शासन का वो रहता है, इसलिए इसके लिए क्षमा चाहते हैं। लेकिन आपको लिस्ट चाहिए, लिस्ट मिल जाएगी आपको, जियो और लिस्ट। मनु जी थैंक यू सर, आपका भी धन्यवाद, आपने ट्वीट रिट्वीट और साथ दिया, यही काफ़ी है। वरना लोग मुझे गालियां दे रहे थे, नेगेटिव कमेंट भी कर रहे थे कि ये ओबीसी का भला नहीं चाह रहे, या फिर
कम पे निकालना चाह रहे हैं। देखिए मेरे हाथ में सीटें नहीं है, आपको भी पता है, तो मैं कम और ज़्यादा से क्या, अगर मुझे खाली रिक्त पे ही करानी होती हम लोग पहले प्रयास कर लेते। इसके लिए धरना देने की आवश्यकता भी नहीं थी कि सारी सीटें जोड़ के कराइए। मेरे हर पोस्ट में लिखा है अधिकतम, कभी कभी रह जाता है। लोग तो ये तक कह रहे थे कि ट्वीट हैशटैग में आप अधिकतम नहीं लिख रहे हैं, हमने वो भी लिखा। ये ऐसा कुछ नहीं होता, हमारे कहने से सीटें कम ज़्यादा नहीं होंगी, आप इस बात को समझ लीजिए। सचिन गुप्ता जी कह रहे हैं मई में ही हो जाएगा सर, होना चाहिए। देखिए कोई समस्या नहीं आई तो बिल्कुल होगा। बाकी कोर्ट कचहरी से बिल्कुल मत डरिए। कल वाले में महिला और पुरुष का ऑप्शन आ गया तो डर गए आप लोग, आने दीजिए, सबको ऑप्शन आए, आपको उससे समस्या नहीं है। फूलचंद्र जी पूछ रहे हैं जियो कब तक आएगा। जियो आज 5 बजे के बाद कभी भी आ सकता है, इसके लिए आप मत घबराइए। हैं आप सभी का धन्यवाद। और पूछिए। मनमोहन जी लेट हो गए, कोई बात नहीं, स्वागत है आपका। बस यही कहना था, लिस्ट और जियो जल्दी आने वाले हैं। जिसने अभी ट्वीट और रिट्वीट करके मयंक भाई के जो निर्देश में जो भी ट्विटर अभियान चलाया उसको सफल बनाया, धन्यवाद। न्यूज़ 18 प्रशांत पांडे, ऋतु तोमर जी, सुषमा जी, इन सबके ट्वीट को रिट्वीट करते रहें, फॉलो करें उनको। बाबू भैया हैं, बाबू भैया पूछ रहे हैं सीट में, जियो में सीट का ब्यौरा होगा ना? होना चाहिए मेरे पास ऐसे। और जियो में होता ही क्या है, काउंसलिंग शेड्यूल भी हो सकता है, निर्देश हो सकता है कि ये करिए आप, ठीक है। हाँ सीटों का ब्यौरा जियो में होना चाहिए। और किसी के सवाल हो जल्दी से? बाकी मैंने जो लेटर लिखा या न्यूज़ जो निकलवाई दी थी लोगों को, उसमें 7,000 से अधिक पदों का जिक्र किया था मेरे अकॉर्डिंग। एक पूछ रहे हैं आज जियो आएगा तो कल की मीटिंग का क्या? देख मैंने तो नहीं बोला ऐसा, आपको पता सही, आपको जवाब खुद मिल जाएंगे जल्दी जल्दी, ठीक है। हाँ सीट का ब्यौरा होगा जियो में, ठीक है। रिंकू जी परेशान मत होइए। सबका चांस है जो यहाँ कमेंट कर रहे हैं अभी फिलहाल तो। और कैटेगरी वाइज या कैसे डाटा कितना सीटें होंगी ये अभी जियो जारी होने दीजिए आप। काना मौर्य धन्यवाद। शुभम जी सही कह रहे हैं, सीट नहीं पता इसलिए टेंशन हो रही है। लाजमी है, सबको अपना अपना फिक्र रहता है। कोशिश यही है और विश्वास भी है अधिक से अधिक, इसलिए देर हुई है तो सीटें नो डाउट जोड़नी चाहिए। मैंने तो अपने ग्रुप में कार्रवाई भी शुरू कर दी है, लोगों से सर्टिफिकेट मांगे थे आज, तो अब तो तैयारी करनी पड़ेगी आपको, ठीक है। डॉक्यूमेंट रेडी रखिए आप लोग, कभी भी फाइल लेके मास्क सैनिटाइजर और लगा के निकलना पड़ सकता है। शुभकामनाएं सभी के लिए, जय हिंद। देखिए गुप्ता जी सबका चांस है, अभी परेशान मत होइए। मैं गुणांक पे कोई कमेंट नहीं करना चाहता क्योंकि मुझे खुद नहीं पता अभी, तो मैं आपको भ्रमित कर दूं कि हाँ हो जाएगा, इतने तक चांस है। इन सब चीज़ों का मैंने लाइव में भी और वैसे भी कमेंट नहीं करना चाहा भ्रमित लोगों को। जो भी होगा मैं बता देता, इसमें मुझे कोई नहीं। मेरी शुरुआत से ये रहा है कि किसी को गलत एडवाइस न दी जाए, तो मैं पक्का लाइव आके आपको गुणांक का डिस्कशन करूँगा। चौरसिया जी श्योर है आपका, संजय चौरसिया, ठीक है, सबका श्योर है, इतना परेशान होने वाली बात नहीं है। लॉकडाउन तो खुले पहले, देखिए आपने एक खबर अखबार में भी देखा होगा कि लॉकडाउन होगा तो कम कम करके काउंसलिंग कराई जाएगी, लेकिन होगी, ठीक है। लॉकडाउन तो 24 तक है, उसकी आप चिंता मत कीजिए। काउंसलिंग कराना सरकार का काम है। वो जैसे पिछले साल भी लॉकडाउन लगभग रहा था तो एडवाइजरी जारी की गई थी जिलाधिकारी के लिए कि जो जो काउंसलिंग कराने आए उनको आने दिया जाए, तो उसके लिए आप मत घबराइए, ये सब सरकार का काम है। जल्दी कितने गुणांक वाले रेडी करें ये तो मैं नहीं बता सकता भाई, आपको खुद विश्वास होगा। आपने ट्वीट किया, रिट्वीट किया, आपको आपकी मेहनत का फल आपको मिलेगा, इसके लिए मत घबराइए, सब तैयार है।
सबका होना है, बहुत अधिकतम सीटों पे आएगी। उपेंद्र जी भाई आपकी मैंने देखिए मैंने भी किया, अपने लिए किया है, आपके लिए उसमें होता है तो बहुत अच्छी बात है। और क्योंकि ये बात मैं एक बात सार्वजनिक बोल दूं कि मैंने अपने हित में ही सोचा कि मेरा हो, तभी। उपेंद्र जी भाई आपकी मैंने देखिए मैंने भी किया, अपने लिए किया है, आपके लिए उसमें होता है तो बहुत अच्छी बात है।